चीन में तियानजिन में एससीओ समिट जारी है। एससीओ के सभी सदस्य देशों के नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। एससीओ समिट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, लेकिन सबसे खास और अहम खबर जो एससीओ समिट से निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग मौजूद। देखिए, इस बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। वजह सिर्फ एससीओ समिट के जुड़े हुए मुद्दे नहीं है, बल्कि इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ तीन बड़ी ताकतों का होना है। मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग तीनों एक मंच पर मौजूद हैं एससीओ समिट के जरिए, और दुनिया के सामने इस वक्त जो बड़ी चुनौतियां हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की जा रही है। तियानजिन, चीन के तियानजिन में ये समिट हो रहा है। एससीओ के सभी सदस्य देशों के नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। एससीओ समिट कई अहम मुद्दों पर इस वक्त इस समिट में चर्चा हो रही है, लेकिन जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि ये समिट सिर्फ अपने मुद्दों को लेकर के इस वक्त दुनिया भर की आकर्षण का केंद्र नहीं बना हुआ है, बल्कि चर्चा के केंद्र में है वो तीन दिग्गज चेहरे दुनिया के, जिसके एक ही मंच पर एक साथ होने की वजह से संपूर्ण विश्व पटल की निगाहें इस समिट की ओर हैं। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए बड़ी चुनौती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता हो। पहलगांव में आतंकवाद का घिनौना रूप देखा गया। तो देखिए, पहलगांव में हुई आतंकी घटना का जिक्र एक बार फिर एससीओ के प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए बड़ी चुनौती के रूप में करार दिया। साथ ही ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता होनी चाहिए। पहलगांव पर साथ देने वालों का आभार भी जताते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा, पहलगांव आतंकी हमला एक खुली चुनौती थी। हमने टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। सीमा पार आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। आतंकवाद पर दोहरा पैमाना नहीं चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। क्षेत्रीय शांति के लिए आतंकवाद बड़ा खतरा है। हम आतंकवाद के हर रूप का विरोध करेंगे। तो एससीओ के मंच से पहलगांव में हुई आतंकी घटना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद पर दोहरे पैमाने नहीं चलेंगे और एकजुटता बहुत जरूरी है इस विषय को लेकर। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आतंकवाद को लेकर के एक बार फिर पुरजोर तरीके से कहा कि पहले तो दोहरे पैमाने आतंकवाद को लेकर नहीं चलेंगे। आतंकवाद को लेकर के एकजुटता बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी घटना का जिक्र भी किया कि यह सीधे तौर पर हमें चुनौती थी, लेकिन हमारी आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, यानी हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा एक ही मंच पर शी जिनपिंग का होना, व्लादिमीर पुतिन का होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना, जाहिर है दुनिया के कई देशों को इस वक्त ये रास नहीं आ रहा होगा। उसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का है। डोनाल्ड ट्रंप जाहिर तौर पर भारत को तल्खियां दिखाकर अंदर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता तो नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ एक तस्वीर आई थी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, जो एक तरफ अलग खड़े थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
व्लादिमीर पुतिन के साथ में बातचीत करते हुए जब जा रहे थे तो जाहिर है कईयों के सीनों पर सांप लौट रहा होगा। मेरे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं, पूर्णिमा आनंद जी हैं, आप प्रेसिडेंट ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम से हैं। बहुत एक बार फिर स्वागत है पूर्णिमा जी आपका। और निपुण आलम बयान जी भी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। निपुण जी एक बार फिर बहुत स्वागत है। पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आपने सुना, जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर के एससीओ के मंच का इस्तेमाल किया, बड़ी बातें कही और खुलकर कहा कि डबल स्टैंडर्ड्स कतई नहीं चलेंगे। एकजुटता बहुत जरूरी है आतंकवाद के लिए, क्योंकि दुनिया के सामने आतंकवाद आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है। इसे आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, आज स्कोप के मंच पर 3 सुपर पावर मौजूद हैं और जैसा कि अभी इन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही मित्रतापूर्ण भाव से प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप जी से मिले और उन्होंने बड़ी ही होशियारी के साथ स्को के मंच पर पहलगांव का मुद्दा रखा, जी। जो कि हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे कि डिप्लोमेटिक स्तर पर पूरे भारत को अपनी छवि पूरे विश्व में दिखानी पड़ी थी और पाकिस्तान का जो मुद्दा था उसको उन्होंने बहुत ही सुंदरता से पूरे विश्व पटल पे आज स्को के मंच पर रखा। जी। तो हम समझते हैं कि भारत अपनी जो डिप्लोमेटिक लाइंस हैं उसके ऊपर अपनी बात को कहने में सक्षम है और नरेंद्र मोदी जी तो अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से बता ही पाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो मंच है स्को का, उसमें भारत की जो एक नई भूमिका उभर कर आ रही है जी। और जो अमेरिका का टैरिफ वॉर हम पर हुआ, उसके विषय में भी बातचीत होगी। कल उनकी 50 मिनट तक प्रेसिडेंट जिनपिंग से बात हुई और द्विपक्षीय मामलों पे डिस्कशन हुआ था और आज उनका प्रेसिडेंट पुतिन के साथ डिस्कशन होने वाला है और हम समझेंगे कि इसको के मंच पर भारत उसको की मैं एक लेकर नई विस्तार से भूमिका बात करूंगी। निकलेगी। यही सवाल एक बार मैं निपुण जी के पास भी ले जाती हूँ। निपुण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आतंकवाद जैसे बड़े विषय को लेकर के करते हुए न सिर्फ दुनिया को समझाया कि क्यों जरूरी है आतंकवाद पर एकजुटता, एक पॉलिसी एकजुटता के साथ संपूर्ण विश्व को बनानी चाहिए, ताकि आतंकवाद जो मानवता पर बड़ा हमला है दोबारा किसी देश को उसका भुक्तभोगी ना होना पड़े। भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी आतंकवाद को लेकर के है। पीएम के ओवरऑल जो आज का संबोधन रहा एससीओ के इस मंच से, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? और आने वाले दिनों में जो दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध हैं, यहाँ से इस विषय पर आगे और कितने मजबूत होंगे? कितनी मजबूती के साथ आपको लगता है कि भारत आतंकवाद जैसे विषय पर एक लीडर की तरह सामने आ सकता है, ताकि संपूर्ण विश्व की एक सोच, एक राय इस पर कायम हो सके? देखिए, बिल्कुल सही है, अभी आपको मैडम बता भी रही थी। और मैं देखिए एक बात मानता हूँ कि आतंकवाद को केवल भारत ये नहीं मानता कि हमारे लिए, आतंकवाद पूरी मानवता के लिए। और पहलगाम जैसी घटना जो थी वो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। बिल्कुल। और हमने जिस प्रकार से देखा कि चीन अंतिम समय में आकर पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से खड़ा हुआ, तो निश्चित रूप से एससीओ के मंच से हमें ये बात उठाना बहुत जरूरी थी। और हम लगातार इस बात को अनेकों मंचों पर कहते भी आए हैं कि टेररिज्म इज नॉट द चैलेंजेस फॉर ओनली द इंडिया, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और अभी आपको याद भी होगा, जयशंकर जी ने इस बात को दोहराया था कि ओसामा बिन लादेन को शायद अमेरिका भूल गया है, जो पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो इशारे वो बात वहां भी बोली गई थी। पीएम मोदी ने जो भी बोला आतंकवाद को लेकर, और देखिए केवल आतंकवाद का खतरा हमारे लिए नहीं, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, यानी कि जितने उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी कंट्रीज हैं, यहाँ भी टेररिज्म का एक बड़ा मुद्दा है। और आप देखेंगे कि रशिया, चाइना भी किसी न किसी तरीके से वो भी आतंकवाद से ग्रसित है। तो पीएम मोदी का ये कहना कि टेररिज्म जो है इज नॉट द चैलेंजेस फॉर इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड के लिए मानवता के अगेंस्ट है। तो ये बात बहुत स्पष्टली और बहुत ही अच्छे तरीके से बात को रखा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हम लोग बात करते हैं कि टेरर के साथ आपका बात करें, ट्रेड की बात करें, तो ट्रेड को लेकर भी उन्होंने बात को रखा कि भाई ट्रेड को लेकर हम जो मिलकर चलेंगे। और देखिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज जितने भी हैं, सेंट्रल एशियन कंट्री यानी कि एससीओ का जो मंच है, ये क्षेत्रीय सहयोग के लिए बना संगठन है। अब जब क्षेत्रीय सहयोग के लिए बड़ा संगठन है, तो यहाँ पर आतंकवाद खत्म होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, एक दूसरे की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का सम्मान, और साथ ही जितना ज्यादा हो सके कोऑपरेशन करके। देखिए एक बात निश्चित है, अब डीग्लोबलाइजेशन हो चुका है। पीएम मोदी की बातों में स्पष्ट रूप से ये था कि जितना हो सके हमको रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना है, यानी कि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। और दूसरी जो अंतिम बात, पूरा फोकस इस बात पर था कि जो टेररिज्म है
टेररिज्म को लेकर जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और किसी भी रूप को दोहरे मापदंड नहीं कि एक तरफ आप कर रहे हैं कि भारत से मित्रता करेंगे, भारत से दोस्ती करेंगे और उधर आप पाकिस्तान को क्या देंगे, वेपन देंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो ये बात जो पीएम मोदी का बोलना था, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से और क्षेत्रीय शांति के इस बात को बोलना, मैं भी बोल रहा हूँ कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आतंकवाद से अछूते नहीं है। बिल्कुल। पाकिस्तान की एक्टिविटीज आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी दिखाई देगी। तो ये बात बोलना इनकी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक तरीके से घेरना और उसको आईना दिखाना चीन को भी कि देखो तुम जिस प्रकार का दोहरा रवैया रखते हो वो उचित नहीं है। बिल्कुल, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया। पूर्णिमा जी, एक बार फिर आपका रुख करते हुए चीन ने भी, हालांकि एक तरफ हम जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की नज़दीकियां हमसे कहीं ज़्यादा थीं और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी चीन के गैजेट्स का, चीन के वेपन का पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा। बावजूद इसके एससीओ के मंच पर शी जिनपिंग का ये कहना कि अलगाववाद और आतंकवाद का पुरजोर विरोध करता है एससीओ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान के लिए भी अब चीन जैसे देश की सोच या भारत के संदर्भ में उसका जो एक तरीका है उसको हैंडल करने का, उसमें कुछ तब्दीलियां, कुछ बदलाव होता हुआ आप देख रही हैं? देखिए, चीन की भूमिका को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि इस वक्त चीन जो है वो मेजबान कंट्री है इसको का, तो सभी देशों का सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी है बिल्कुल। और भारत के साथ रिश्ते मधुर बनाना एक आवश्यकता है आज के विश्व का जो स्टेट चेंज हो रहा है उस स्थिति में। हम्म। रही बात पाकिस्तान को हथियार देने की, तो देखिए पूर्वी ग्लोब में और ग्लोबल साउथ में जितने भी देश हैं, उसमें चाइना पिछले 20 साल से बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहा है, चाहे वो हथियारों की हो या अन्य उत्पादों की हो। और एशिया में सभी देशों में उन्होंने कोशिश की है कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो भेज सकें, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो और प्रोडक्ट्स हों। तो चाइना अगर पाकिस्तान को हथियार दे रहा है तो उसको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी देखा जा सकता है। लेकिन चीन ने कभी भी किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया, ये बात भी हम जानते हैं। हम्म। और इस वक्त जो रूस का एक बहुत समय से एक विषय था, एजेंडा था, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी थी कि रशिया, इंडिया, चाइना एक मंच पर आकर कार्य करें और एक इकोनॉमी को उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश करें। वो मैं समझ सकती हूँ कि आज इसको के मंच पे तीनों महाशक्तियां जो एकत्र हुई हैं, वो इस विषय को लेकर आएंगी और चीन, रूस और भारत एक साथ विश्व का जो एक नया आर्थिक स्टेज बन रहा है, उसमें अपनी पूरी भूमिका को सफलतापूर्वक दिखा पाएंगी। ठीक है निपुण जी, एक बार फिर आपका रुख कर रही हूँ, जिसका जिक्र अभी पूर्णिमा जी ने भी किया कि तीन महाशक्तियां एक साथ एक मंच पर मौजूद हैं। अब इस बात को मैं अमेरिका की तरफ ले जाती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप जो एक तरफ भारत के साथ दोस्ताना संबंधों का दावा कर रहे थे, लेकिन रूस के साथ तेल खरीदना डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा था, हर कोई जानता है, और उसके बाद उसे 50% टैरिफ के रूप में भारत पर थोप दिया गया। ट्रंप की नाराजगी कुछ इस कदर देखने को मिली। लेकिन एक साथ जब ये तीनों देश एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं तो ट्रंप को ये समझना होगा कि अगर भारत को तल्खियां दिखाई तो फिर आने वाले समय में भारत को जितनी जरूरत अमेरिका की या अमेरिका के प्लेटफॉर्म की, उतनी जरूरत अमेरिका को भी भारत की है। चीन के साथ उसके संबंध अच्छे हैं नहीं, रूस के साथ भी स्थिति कमोबेश वैसी ही है, और भारत को भी अगर वो नाराज कर देता है तो जो ये रीजन है यहां पर तो अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। उसे अपनी जरूरत के लिए भारत की आवश्यकता है, ये ट्रंप को समझ आ रहा होगा अभी। नहीं, ये तो मैं देख ही रहा हूँ कि अमेरिका के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हैं, वो इस बात को बोल भी रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई थी, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी की ओर क्या हो रही, कहीं ना कहीं वो चेंज ना हो जाए, परिवर्तित ना हो जाए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो 90s में भूल की थी अमेरिका के द्वारा कि चीन से दूरियां बढ़ाकर, परिणाम ये निकला कि रूस और चीन क्या थे, नजदीक आ गए और आज वो लगातार क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश क्या थी? कोशिश ये थी कि भारत को कहीं न कहीं रूस से अलग कर दिया जाए, कि जैसा ईरान को लेकर दबाव बनाया, परिणाम क्या था कि ईरान से हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। अमेरिका की कोशिश ये थी कि ऐसा ही दबाव हम रूस के लिए बना दें और रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। कमाल की बात ये है कि भारत ने इसको केवल रूस से तेल खरीदना बंद ही नहीं किया,
बल्कि जो वेस्ट की हिपोक्रेसी है उसको भी क्या किया दुनिया के सामने लाए। आप सोचिए, ये चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, सब के सब ट्रेड कर रहे हैं। जब ये ट्रेड रशिया के साथ कर रहे हैं तो रशिया के जो पैसा इन देशों से ले रहा है, क्या उससे वॉर मशीनरी में खर्च नहीं हो रहा है? हमारे द्वारा लिया गया पैसा ही वॉर मशीनरी में रशिया खर्च कर रहा है। तो ये हिपोक्रेसी को भी भारत ने उजागर किया और भारत ने ये भी दिखाया कि भारत जो कहता है कि भारत अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ा है, अपने सिद्धांतों पे खड़ा है। भारत अपने सिद्धांतों को लेके चल रहा था कि भाई आपने ही कहा, कल हमें कहा कि आप खरीदिए, नहीं तो बाजार में क्या होगा, बिल्कुल। तेल के रेट में अस्थिरता आ जाएगी। तो भारत उसको लेके चला और आज निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी या पूरे वेस्ट फ्लो को लेकर भी ये चिंता होगी कि जो लगातार रशिया प्रयास कर रहा था, या चीन का जो 2-3 दिन पहले एक लीक डॉक्यूमेंट मिला, जो लेटर मिला, उसमें चीन ने साफ कहा है कि ये समय आ गया है कि भारत और चीन के संबंध क्या हो, रिस्टोर हो। पीएम मोदी का ये कहना कि हम दोनों देशों के बीच में अगर संबंध बेहतर होता है तो ये वर्ल्ड की 1/3 करीब 8 अरब की पूरी दुनिया की आबादी है, बिल्कुल। जिसमें करीब 2.8 अरब कहाँ पर आपके हैं, भारत और चीन में रहते हैं। तो 1/3 आबादी के लिए बेहतर होगा अगर हमारे सारे रिलेशंस क्या हो जाएं, रिस्टोर हो जाएं। और जिस प्रकार से चीन ने भी बढ़ चढ़कर कहा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट बोथ आर गोइंग टुगेदर, ये साफ मैसेज है कि चीन भी संबंधों को ठीक है, इस पर बेहतर करने विस्तार के से लिए और भी तैयार आगे है। बातचीत होगी। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लोग दोनों बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के उस पार एससीओ बैठक में और क्या कुछ हो रहा है और ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं जिसे आपको और हमको समझना चाहिए, जो भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समिट में विश्व की 3 बड़ी ताकतें एक मंच पर मौजूद हैं, रूस, चीन और भारत। शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन देते हुए आतंकवाद जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी तमाम बातें रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेरर फाइनेंसिंग का जिक्र किया, सीमा पार आतंकवाद का जिक्र किया, जिसे लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है भारत की। दोहरे स्टैंडर्ड्स, दोहरे पैमाने आतंकवाद को लेकर के जो देश अख्तियार करते हैं, उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि यह स्वीकार्य नहीं है। पूर्णिमा जी, एक तस्वीर सामने आई पुतिन के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत, जो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ खड़े थे और उनका जो चेहरा था, जो उनकी भाव भंगिमा थी, वो सब कुछ बयान कर रहा था। ज़रा मैं इस तस्वीर और इस वीडियो पर भी आपका कमेंट चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी चर्चा हो रही है। न सिर्फ पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट रहे होंगे, अमेरिका को तो समझ में आ रहा होगा कि उसने गलती कर दी। इस बार भारत के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। जी बिल्कुल, भारत के साथ पंगा तो लेना ही नहीं चाहिए था, और ना केवल अमेरिका को, ना पाकिस्तान को, क्योंकि हम विश्व विजेता हैं, विश्व गुरु हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी तरह से इस बात को इसको के मंच पे प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो तस्वीर आपने देखी जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक तरफ हो गया रुख और पुतिन और मोदी जी एक साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं दोस्ताना अंदाज में, तो वो तो दिखता है कि जब दोस्ती आपकी मजबूत हो तो वो तस्वीरों में भी दिखती है और वो भाव भंगिमा आपको दिखाई देगी, वो स्पष्ट है। तो ये जो मित्रता है, जो सहयोग है भारत और रूस का, वो इस तस्वीर में दिख रहा है। और जो दुर्गामी लोग हैं या जिनके मन में अस्पष्टता है, वो जो भाव है वो पाकिस्तान से दिख रहा है, ऐसा मैं इस तस्वीर में देख पा रही हूँ। और आपने बिल्कुल अलग केमिस्ट्री नजर आती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि दो देशों के शीर्ष दिग्गज मिल रहे हैं, एक अलग तरह की केमिस्ट्री। इस तस्वीर को एक बार आपको आज फिर देखना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बनने के बाद आज बहुत समय बाद मिले हैं, तो उनकी जो एक भाव है कि काफी लंबे समय के बाद जब दो मित्र मिलते हैं तो जो एक फीलिंग होती है और जो एक मन की बात होती है, वो इस तस्वीर में देखने को मिल रही है। तो हम इस खुशी की बात है कि इसको के मंच पर एक बार फिर से भारत और रूस एक साथ अपनी बात कहने के लिए प्रस्तुत हैं। ठीक है, यहाँ पर पूर्णिमा जी अगला सवाल भी आप ही से है। यहाँ पर अगर बात की जाए, पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक भी होने वाली है और यूक्रेन के साथ जो ऑनगोइंग युद्ध जैसे हालात रूस के अभी भी बने हुए हैं, काफ़ी कोशिशें कर ली गई लेकिन युद्ध विराम तो नहीं हो पा रहा। ऐसे में क्या लगता है कि भारत, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी बेहतर संबंध कायम करता है, जेलेंस्की की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मरतबा बातचीत भी हुई, इसका जिक्र भी हम लोग कर चुके हैं,
लेकिन आज जो ये मुलाकात होगी, ये जो बातचीत होगी, इसमें तेल की खरीद, जिसके बाद अमेरिका ने भारत पर टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन 50% कर दिया, उसको लेकर के और यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर के आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण होगा ये मुलाकात, ये बातचीत? देखिए, भारत और रूस के जो संबंध हैं वो बहुत लंबे समय के हैं और जो ट्रस्टवर्दी बातें हैं वो भारत और रूस के बीच में बहुत तेजी से पिछले महीने में हुई हैं। डोभाल साहब रूस गए, उसके बाद जयशंकर जी अभी 22 तारीख को रूस गए और लगातार मोदी जी की भी फोन पर प्रेसिडेंट पुतिन से बात हुई। जब जी। ट्रंप से उनकी मुलाकात अलास्का में हुई, उसके बाद लगातार रूस और भारत के बीच में वार्ता चल रही है। और आज जब स्कोके मंच पे रूस के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं, तो तेल और शांति वार्ता और यूक्रेन और इसके अलावा जो और आर्थिक मुद्दे हैं उनके विषय पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने यूक्रेन की कही जी। कि यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए भारत की क्या भूमिका हो सकती है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा ही पहले भी एक बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा था कि भारत विश्व शांति चाहता है और ये समय शांति बिल्कुल, का है, बहुत युद्ध का क्लियरली नहीं भारत है। का जो सोच है उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी रख चुके हैं और मुमकिन है कि आज एक बार फिर इसको लेकर बातचीत होगी। एक छोटा सवाल निपुण जी आपसे, समय मेरे पास कम है लेकिन मैं चाहूंगी इसका जवाब आप दें। चीन को लेकर के चर्चा हो रही है कि भले ही भारत के साथ चीन के संबंध सुधरते नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? काफी सोशल मीडिया पर इसकी भी चर्चा हो रही है, सवालों की बौछार देखने को मिल रही है। नहीं, बिल्कुल, ये पूरा वर्ल्ड में भी और हम लोग भी कई स्ट्रेटेजिकल थिंकर्स बात पे चिंतित भी हैं कि ठीक है, आज आप अमेरिका की वजह से आप चाह रहे हैं क्योंकि अमेरिका आपको भी लगातार दबाव में लेने का प्रयास कर रहा है, प्रेशर लेने का प्रयास कर रहा है। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट टर्म के लेकर, लेकिन जब पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जो संबंध है परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर होंगे। हमें याद है कि 93 से लेकर 2002 तक 5 समझौते हमने चीन के साथ किए थे कि बॉर्डर पे किसी तरह का तनाव नहीं लेंगे। लेकिन था क्या कि जो 2002 में मुझे अंतिम समझौता याद है कि बॉर्डर को लेकर हमने मैकेनिज्म की बात की थी, लेकिन वो मैकेनिज्म एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था। इस बार भी बात हुई है कि हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बात यही है कि अगर प्रॉब्लम होता है तो कहीं ऐसा ना हो कि गालवान के बाद जैसे 5 साल तक हमारे दोनों देशों के बीच में एक बर्फ जम गई थी, अब वो पिघलनी स्टार्ट हुई, फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए और फिर ये बर्फ ना जम जाए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेजर इश्यूज हैं वो बॉर्डर डिस्प्यूट है, पाकिस्तान पर आतंकवाद का जो समर्थन है, ये 2 इश्यू ऐसे हैं जो भारत जिनके लिए बड़ा संवेदनशीलता रखता है और यही बात हम देखें जयशंकर जी ने पहले दोहराई थी और आज पीएम मोदी के द्वारा भी ये बात बोली गई है। तो मुझे लगता है कि चीन को इस पर भी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होगा, स्ट्रॉन्ग स्टेप बिल्कुल, लेने हम उम्मीद होंगे। यही कर रहे हैं कि चीन भी यहाँ पर भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में ही प्रयासरत रहेगा और दोबारा पुनरावृत्ति जो 2020 में गलवान प्रकरण के बाद देखने को मिली थी, ऐसी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी और निपुण जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।